विराट कोहली को फैन बना दिया भाई शुभमन गिल ने। परफॉर्मेंस तो फिर ऐसी हो कि शुभमन गिल, मैंने उस दिन भी कहा था कि शुभमन गिल 9 साल के थे जब विराट कोहली ने डेब्यू किया था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि शुभमन गिल ने कभी ना कभी कोई ब्लू जर्सी पहन के विराट कोहली को सेलिब्रेट ना किया हो, या विराट कोहली के नारे ना लगाए हों, या विराट कोहली से उम्मीद ना लगाई हो कि विराट कोहली उनके मुल्क की टीम को जिताएंगे। उस वक्त तो सोचा भी नहीं होगा शुभमन गिल ने कि मैं आगे बढ़ के कभी विराट कोहली के साथ बैटिंग करूंगा। लेजेंड ऑफ द गेम, चेज मास्टर किंग कोहली, उन्होंने अप्रिशिएट किया भाई, और उन्होंने कहा है सितारा, स्टार इज हियर एंड द फ्यूचर इज हियर। आपने बात की है गिल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन की और उसकी ग्रोथ की। वेल, ट्रांसफॉर्मेशन क्या, वो तो अब कह लीजिए कि एक ब्लॉसम कर रहे हैं इनटू जो कि पहले नजर आ रहा था आज से 2-2.5 साल पहले जब वो शुरू किया है। शुभमन गिल का कल जो उसने क्लासिकल 100 किए हैं भाई, मैं कहता हूं कि यार कमाल वो खेला वो बच्चा, एंड ही इज स्टार फॉर द फ्यूचर, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, जब से शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी है T20 में, तो तब से वो हर जगह ट्रेंड हो रहे हैं और हर जगह हर कोई उनको प्रेज कर रहा है। तो विराट कोहली भी आए और विराट कोहली ने भी उनको प्रेज किया है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के, और कैप्शन में ये लिखा है कि द फ्यूचर इज हियर। बोला कि एक भविष्य का सितारा है और एक लेजेंड बनने वाला है और द फ्यूचर इज हियर। तो इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया भी काफी खुश है। उनका कहना है कि एक जो टीम इंडिया को इतना बड़ा सितारा रह चुका है विराट कोहली, जिसने हर जगह इंडिया को और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपना राज किया है, तो उसने एक अपकमिंग सितारे को बोला है कि ये भविष्य का सितारा है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना उसको कार्यभार सौंपा है कि मैंने इंडिया को इतना सर्व कर लिया है और इससे आगे आपको सर्व करना है और आप एक लेजेंड बनने जा रहे हो। तो शुभमन गिल के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो सकती है कि मॉडर्न मास्टर ने उनको प्रेज किया है कि आप एक भविष्य के सितारे हो। तो गिल को ये बहुत बड़ा मोमेंट है गिल के लिए, विराट कोहली ने उनको प्रेज किया है। तो आगे क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने को शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फैन बना दिया भाई शुभमन गिल ने। परफॉर्मेंस तो फिर ऐसी हो कि शुभमन गिल, मैंने उस दिन भी कहा था कि शुभमन गिल 9 साल के थे जब विराट कोहली ने डेब्यू किया था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि शुभमन गिल ने कभी ना कभी कोई ब्लू जर्सी पहन के विराट कोहली को सेलिब्रेट ना किया हो, या विराट कोहली के नारे ना लगाए हों, या विराट कोहली से उम्मीद ना लगाई हो कि विराट कोहली उनके मुल्क की टीम को जिताएंगे। उस वक्त तो सोचा भी नहीं होगा शुभमन गिल ने कि मैं आगे बढ़ के कभी विराट कोहली के साथ बैटिंग करूंगा। लेकिन विराट कोहली जो कि एक फिनोमेना है पूरी दुनिया के लिए, मैंने आप लोगों को 10 दफा बताया, वो हिटर्स के लिए भी उतना ही बड़ा फिनोमेना है जितना बड़ा लवर्स के लिए। क्योंकि मुझे लगता है हिटर्स लवर्स से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि दिन रात उठते बैठते वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली। हमसे ज्यादा वो विराट कोहली का नाम लेते हैं। तो सवेरा क्या लगता है शुभमन गिल के लिए कितना बड़ा ये मूवमेंट है एक तरफ, और आपकी बात को भी जहां आप इस बात का जवाब दें, शुभमन गिल ने आपकी बात को ऐसे डबल कर दिया हार्दिक पांड्या के साथ। हार्दिक पांड्या के साथ हुई, उन्होंने हार्दिक पांड्या को थैंक यू किया एक तरीके से कि जो कॉन्फिडेंस आपने मुझे में दिखाया उसकी वजह से मैं ये परफॉर्मेंस मुझसे हो पाई जो कि कल उन्होंने की। हाउ डू यू सी दिस? अरे सबसे पहले तो देखें, शुभमन गिल गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम अ पर्सन जो कि जिनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। मतलब विराट कोहली की जब हम बात करते हैं, ही इज मतलब इन दिस टाइम फ्रेम, इन दिस एरा, ही इज द बेस्ट। और उस एक बंदा जब जिस एज डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल और विराट कोहली की, वो टाइम होता है जहां यू आइडियलाइज पीपल, यू लुक एट देम एंड यू थिंक कि यार ऐसा बनना है, इसकी तरह बनो, एंड इमेजिन इट कमिंग इट फ्रॉम हिज माउथ for that player. Shubman Gill would be on the 7th sky right now. ये कमेंट सुन के, ये कमेंट पढ़ के he would be definitely on the 7th. सवेरा बात वही है ना कि शुभमन गिल ने एक तो खेला तो क्या खेला कि पूरी दुनिया वो खेल ये ऐसा गए कि विराट कोहली तो चले, एक जाहिर सी बात है बहुत सारे जो क्रिकेट को सीरियसली लेते हैं उनके लिए बहुत बड़े वो आइडल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आइडल की तरफ से मैसेज आ जाना, ये वही वाली बात है कि विराट को सर विव रिचर्ड्स का मैसेज आ जाना और ये बता देना कि भैया तुम तो किंग की तरह खेलते हो। ये वही मैं इसकी वेटेज बता सकता हूँ और वॉल्यूम ऑफ सीरियसनेस बता सकता हूँ। सचिन की तरफ से भी अगर विराट को मैसेज सचिन की तरफ से भी, मतलब मैं वो एक उसकी बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं यहाँ कोई लिटरली सोच के नहीं बोला, मतलब एक करंट प्लेयर, एक पास के लेजेंड की तरफ से आप इस तरह समझ लें, जिसको देख के बड़े हुए, जिसको देख के आप बड़े हुए, आइडियलाइज किया हो कि मैंने इसकी तरह खेलना है, एंड देन उसकी तरफ से तारीफ आ जाए। गिल ने खेला ऐसा कि कोई ना चाहते हुए भी इस इनिंग की ऐसा नहीं हो सकता कि तारीफ ना करे। सवेरा देखो, एट द एज ऑफ 23 द यंगेस्ट डबल सेंचुरियन, a T20 century, an ODI century, a test century at the age of 23, the youngest T20 centurion for India,
And my God, he's just 23 years old, a positive future ahead of him. और शुभमन गिल की जो सेंचुरी है उसको लोग इसलिए भी ज्यादा बैम्बूजल्ड हैं उसको कल देख के सवेरा, क्योंकि आपको दुनिया में बहुत कम, मैंने कल भी ये बात की थी, मैं दोबारा ये बात रिपीट करता हूं कि आपको बहुत कम ऐसा दिखता है कि ऑर्थोडॉक्स बल्लेबाज होते कौन है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे अपने आप को बैक करते हैं. दे डोंट ट्राई टू प्ले स्लॉक्स, दे ट्राई टू स्टे एज क्लासी एज दे कैन गेट, दे बैक देयर टेक्निक. दे आर, मैं ये तो नहीं कहूंगा दैट दे आर द स्लेव ऑफ द टेक्निक, बट दे actually back themselves 90% on the technique and 10% on something that it comes on their mind out of box and out of nowhere. तो शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज जो कि एक ऑर्थोडॉक्स बल्लेबाज है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है कि शुभमन गिल को अगर 10 बॉलें मिलेंगी उसमें से 8 बॉलें वो डॉट खेलेगा और 2 बॉलें मेरिट के ऊपर देखता है, अगर बुरी बॉलें होंगी तो उनको वो बाउंड्री तक पहुंचा देगा. ये आप शुभमन गिल से एक्सपेक्ट करते हैं. शुभमन गिल की T20 फॉर्म या T20 क्रेडेंशियल्स वैसी क्वेश्चन मार्क के थे, सिर्फ यहां नहीं, इवन आईपीएल में भी, क्योंकि आईपीएल में जो शुभमन गिल की पिछले आईपीएल की जो एवरेज थी दैट वाज 135 एंड आई गेस स्ट्राइक रेट समवेयर अराउंड 127 और 133, मुझे एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट याद नहीं है, लेकिन एवरेज मुझे अच्छी तरह याद है 34 या 35.6 की थी या 34.5 की थी. सो इट इज समथिंग दैट इज नॉट कॉल्ड अ T20 ग्रेट और अ मॉडर्न T20 ग्रेट बैटर. तो कल जब लोगों ने देखा ना कि ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हुए भी किस तरह जोरदार लपाटेदार चौके छक्के लग सकते हैं, तो फिर सही बात है यार कि आपको ये चीज दिखती है कि इंडिया के पास बाकी वो टैलेंट है. ऐसा नहीं कि टैलेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन इंडिया और हमारे टैलेंट में जो सिर्फ एक बेसिक फर्क लगता है ना कि इस लेवल पे जो लड़के आते हैं वो बहुत ज्यादा मैच्योरली पॉलिश लगते हैं, क्योंकि शायद वो इतनी ग्राइंड हासिल करके आते हैं, क्योंकि एज ग्रुप क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट सेट है इंडिया में, वहां हर रिजीम के आते ही, हर बीसीसी के आते ही वह चेंजेस नहीं होती हैं. तो शायद लड़के को एक अपना रूट पता है कि मैंने स्कूल क्रिकेट खेलनी है, फिर अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 इंडिया है, देन इंडिया, फिर बीच में आईपीएल या कोई रणजी की टीम. सो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस. तो जब एक बंदा प्रोडक्ट एक निकल कर आता है ना प्रॉपर से, तो फिर वो इसलिए इस लेवल पे आके मजा आपको नजर आता है कि वो लड़का 10 से 20 कर रहा है, 20 से 40 कर रहा है, 40 से 60 कर रहा है, 60 से 80 कर रहा है, 80 से 100 कर रहा है. कल मैंने यही चीज शुभमन गिल की, कि शुभमन गिल की कल इनिंग्स में देखने लायक और बात करने लायक जो बात है ना, वो उसकी ट्रांजिशन है. 35 बॉलों में 50, अगली 18 में 50, उसके अगले 10 के अंदर 26, यानी पहली 50 बनी 35 में, अगली 28 बॉलों में बने 76, 142 का स्ट्राइक रेट 50 तक, और जब वो इनिंग आउट खत्म करके गया है 126 रन बना के तो 200 का स्ट्राइक रेट. दैट इज समथिंग टू लर्न आउट ऑफ अ बैटर जो कि एक्चुअली एक ऑर्थोडॉक्स बैटर है. जी सर. एंड द बिगेस्ट रीजन के वो कहते हैं ना व्हाई कोहली टर्न्ड अराउंड टू इट, वो इस वजह से बिकॉज बिफोर Shubman Gill, Kohli was the highest run scorer of T20 international from India, और उनका highest था 122 and Gill made 126 which broke Kohli's record. So yes, it's like वो हमारे यहाँ किसी एक सब्सक्राइबर ने बात भी की थी कि it's like handing over the baton now and moving on further. मैं थोड़ा सा और इसको और थोड़ा सा मैं फैंटेसाइज कर देता हूँ. अच्छा. It is like a boy, a young boy or a young girl lost into a candy store and taking over the reins of someone you have been watching since your childhood. Shubman Gill, 9 years old when Virat Kohli making his debut. Yeah, standing into Hall of the Fame and then just looking at yourself and imagining you being there too. Oh, absolutely. तो बहुत ही शानदार जो परफॉर्मेंस दिखाई है. तो लेजेंड ऑफ द गेम, चेज मास्टर, किंग कोहली, उन्होंने अप्रिशिएट किया भाई, और उन्होंने कहा है सितारा, स्टार इज हेयर एंड द फ्यूचर इज हेयर. दिस इज व्हाट ही सेड, द फ्यूचर इज हेयर. तो ये बहुत बड़ी बात है, और कॉम्प्लीमेंट आना एक ऐसे खिलाड़ी से जो कि बेहतरीन है, जो कि शानदार है, जो कि जानदार है, उसकी जानिब से एक नए इमर्जिंग स्टार की तारीफ बहुत ही बेहतरीन है. उन्होंने कहा है जनाब सितारा इज हेयर एंड द फ्यूचर इज हेयर. ट्रांसफॉर्मेशन क्या, वो तो अब कह लीजिए कि एक ब्लॉसम कर रहे हैं इनटू जो कि पहले नजर आ रहा था आज से 2-2.5 साल पहले जब वो शुरू किया है. वो जो टेस्ट मैच में फाइनल में खेले हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 1 साल पहले, वो थोड़ी सी बैटिंग में नजर आ रहा था कि एक समथिंग बिग इज अबाउट टू अनलीश इन द फ्यूचर. और वो बड़ा एविडेंट था जिस किस्म की उनकी
जो है टेक्निक थी, जितना उनके पास टाइम था, जितना वो स्टिल थे और जितना इजीली वो फास्ट बॉलिंग को मैनेज कर रहे थे और स्विंग ठीक ठाक हो रहा था। ड्यूक का बॉल था इंग्लैंड की पिचेस पे वैसे ही, और न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स थे वो टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप थी। स्पेशली जेमिसन बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे थे उस मैच में। तो जिस तरह वो उन्होंने इनिंग खेली और फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली जिस तरह वो इंक्रीज करते गए, इंडिया की टीम में आए, बड़े स्कोर किए, वो मौका मिलता रहा। एक तो ये इन प्लेयर्स की बड़ी गुड लक है कि जो स्मार्टली इंडक्शन हो रही है प्लेयर्स की, तमाम प्लेयर्स को, जो एक सर्किट है 40-50 का, उन तमाम को मौका मिल रहा है। और इससे नीचे इंडिया की ए टीम भी मौका मिल रहा है। बड़ी टीम में भी जो है वो किसी कोई भी सीरीज में वो ऐसा लगता है एक दो सीरीज के बाद या बहुत जो प्रेशर वाले मैच है उनके अलावा वो अपने यंगस्टर्स को ज्यादा खिलाते हैं और वो उनको सेम कह लीजिए कि एक सेम एक्सरसाइज सेम रूटीन से गुजार रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स का आपस का फर्क खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक दे हैव बीन स्मार्ट इन हाउ टू इंडक्ट youngsters